प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। हालांकि नए मामलों में अब कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,853 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कल 526 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,60,791 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,432 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,44,845 है। देश में अब तक 3,37,49,900 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना की 28,40,174 डोजेज दी गई हैं, जिसके बाद देश में अब तक 108,21,68,365 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जीका वायरस का केस रिपोर्ट किया गया है। जिस शख्स में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है, उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। वह कानपुर के शिवराजपुर इलाके के कासामऊ गांव का रहने वाला है। आपको बता चले, इस मामले में कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने 30 सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद पीड़ित की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है। यूपी के कानपुर में अब तक जीका वायरस का कहर नहीं थम रहा है। वहां आपको बता चले, अब तक कुल मिलाकर 79 जीका वायरस पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। जीका वायरस के वैसे खास लक्षण नहीं होते। इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द होना। जीका वायरस मच्छर से फैलता है, जो एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडीज मच्छर आमतौर पर दिन में काटते हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है। ज्यादातर लोगों में जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं होता है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए, खास तौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर प्रचार कर रहे हैं। राजभर ने कहा है कि जैसे राम के दूत हनुमान थे जो सीता का पता लगाने गए और लंका जला दी, वैसे अब बीजेपी को खत्म करते ही यह हनुमान मानेगा। सीएम अखिलेश यादव बनेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दूत की बात करते हैं। राम के दूत हनुमान थे, सीता का पता लगाने गए और लंका जला दी। वैसे अब यह हनुमान भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही मानेगा। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेगा। उन्होंने कहा कि 50 दलों का गठजोड़ है। मैं भी था, पहले मैं नहीं था, वोट कटवा लिए, लेकिन अब हो गया हूं। हमारे पास 42% वोट हैं, लेकिन जब हमारे मामले को हल नहीं कर पाए और अब हमें वोट कटवा कह दिया, तो हम 42% वोट जो है वो काटकर अखिलेश को सीएम बनाएंगे। संजय निषाद पर हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संजय निषाद समाजवादी पार्टी की देन है। आज संजय निषाद को पूछा जा रहा है तो सपा की वजह से लोकसभा में बेटे को नहीं जितवाया होता तो कौन जानता होता उसे। राजभर ने कहा है कि उन्होंने अपने समाज को पढ़ाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो अब आप एमएलसी हो गए, सारे मुद्दे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने केंद्र में इस्तीफा दे दिया है और यूपी में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना का जिक्र किए जाने को लेकर छुड़े संग्राम पर राजभर ने कहा कि जो लोग जिन्ना के बयान की चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं के पुराने बयानों को भी जरा सा पढ़ लें एक बार। भारत पाकिस्तान के जरिए नहीं होगी। पाकिस्तान भारत का मित्र देश है। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे और वहां नवाज शरीफ से मिले भी थे।